हाय दोस्तों, हमारे स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष संधि प्रकरण को लेकर उपस्थित हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, मेल अथवा जोड़ होता है, और इसके निर्माण की बात की जाए दोस्तों, सम और धी से होता है। यह दो शब्द हैं, सम प्लस धी, संधि का निर्माण करते हैं। परिभाषा के अंतर्गत संस्कृत वाक्य के माध्यम से बताया गया है दोस्तों। वर्णानां परस्परम विकितमत संधानम संधि, अर्थात वर्णों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को संधि कहते हैं दोस्तों। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के दोस्तों तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। दोस्तों, स्वर संधि के अंतर्गत स्वर संधि को अच भी कहते हैं। स्वरों की संख्या दोस्तों 11 होती है। जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि या पहले स्वर के साथ मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं दोस्तों। जैसे देह प्लस अंत, देह धन अंत। देह पहला शब्द है, अंत दूसरा शब्द है। पहले शब्द में देह है का उच्चारण करने से अ प्राप्त हुआ, और अंत में अ है, आदि के अंतर्गत अ है, तो इसका उच्चारण करने से अ ही प्राप्त होगा। तो अ धन अ बराबर दोस्तों आ होता है। अर्थात देह प्लस अंत मिल करके देहांत शब्द का निर्माण करते हैं। अर्थात जिसके शरीर का अंत हो जाता है उसी को देहांत कहते हैं। आगे दोस्तों देवधन आलय। देवधन आलय व का उच्चारण करते हैं, अ प्राप्त होगा, और इसमें आ प्राप्त होगा, तो अ धन आ बराबर दोस्तों आ होता है। तो देवधन आलय बराबर देवालय हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को दोस्तों हल भी कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों व्यंजन की जो संख्या होती है 33 होती है। जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं दोस्तों। जैसे दिक धन गज। दिक धन गज एक सूत्र है दोस्तों, झलाम जसवंती। झलाम जसवंती। झलाम जसवंती सूत्र के आधार पर दोस्तों किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और स वर्ण आए, और उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण हो, कोई स्वर या व्यंजन वर्ण हो, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग में तीसरे वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। तीसरे वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये दोस्तों दिक क है, ये अपने ही वर्ग में तीसरे वर्ण के अंतर्गत, जैसे क ख ग, यह दोस्तों ग हो जाएगा। तो क पर हलंत का प्रयोग है दोस्तों, तो इस पर ही होगा। तो यह जो दोस्तों दिग और गज बराबर दिग्गज शब्द का निर्माण करते हैं। उसी तरह दोस्तों उत धन ज्वल है। उत धन ज्वल इस्तो इश्चुना इश्चु। दोस्तों इस्तो इश्चुना इश्चु। इस्तो इश्चुना इश्चु सूत्र के आधार पर यदि पहले शब्द में दंतव्य स हो और त वर्ग हो, तो वह जो है स का तालव्य स और त वर्ग का
च वर्ग में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। यह उत है और ज्वल है, तो त वर्ग का दोस्तों च वर्ग हो जाएगा। च वर्ग में तीसरा वर्ग च, छ और ज। तो दोस्तों तीसरा वर्ग जो है इसी के स्थान पर त के स्थान पर ज हो जाएगा, तो उज्ज्वल का निर्माण होता है। तीसरा दोस्तों विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दोस्तों प्रायः, प्रायः धनचित, प्रायः धनचित, तो प्रायः में विसर्ग का प्रयोग किया गया है और चित है, तो इसका दोस्तों प्रायश्चित शब्द का निर्माण होगा। अगला दोस्तों जैसे मन धन रथ, तो मनोरथ शब्द का निर्माण होगा। इस विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है दोस्तों। निराश्रय, नि धन आश्रय, तो इस विसर्ग के स्थान पर दोस्तों र हो जाएगा। स्वर संधि। स्वर संधि के भेद दोस्तों 5 होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों स्वर संधि के 5 भेदों का नाम स्पष्ट रूप से याद कर सकते हैं। दी से दीर्घ संधि, दी से दीर्घ संधि, और गु से गुण संधि, व्री से वृद्धि संधि, य से यड़ संधि और अ से अयादि संधि। दोस्तों पहला दोस्तों दीर्घ संधि। दीर्घ संधि सूत्र की बात की जाए, अका सवड़े दीर्घ है। पहचान में दोस्तों आ ई उ री होते हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद दीर्घ या ह्रस्व अथवा समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दोस्तों दीर्घ हो जाता है, दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। नियम में दोस्तों जैसे नियम क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए आ या आ के बाद से तात्पर्य दोस्तों यह पहला और इस तरफ दूसरा, पहला शब्द और इस तरफ दूसरा शब्द। आ या आ के बाद आ या अ हो तो दोनों के स्थान पर दोस्तों आ हो जाता है। जैसे राम धन आश्रय, तो राम पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण मैं है, मैं का उच्चारण करने से अ स्वर प्राप्त हुआ, और दूसरे शब्द का आदि यानी पहला वर्ण का उच्चारण करने से आ स्वर प्राप्त हुआ, तो अ धन आ बराबर दोस्तों आ प्राप्त होता है, यानी दीर्घ स्वर प्राप्त होगा। इसलिए राम धन आश्रय बराबर रामाश्रय हो जाएगा। स्वधन अर्थ। स्वधन अर्थ, स्व के अंतर्गत दोस्तों स्व व का उच्चारण करते हैं अ प्राप्त होता है, अर्थ में अ के उच्चारण करेंगे तो अ ही प्राप्त होगा। तो अ धन अ बराबर दोस्तों आ हो जाता है। तो स्वार्थ शब्द का निर्माण करता है। उसी क्रम में दोस्तों आगे भी हैं उत्तम धन अंग, उत्तमांग, वार्ता धन आलाप, वार्तालाप। दूसरा नियम है दोस्तों, यदि ई या ई के बाद ई या ई वर्ड आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाती है। जैसे गिरि धन ईश, गिरि पहला शब्द है दोस्तों, इसमें छोटी ई प्राप्त हुई और ईश में बड़ी ई प्राप्त हुई, तो एक छोटी ईश्वर के रूप में और दूसरे शब्द में पहला वर्ड दीर्घ स्वर के रूप में, तो दोनों के मिलने से दोस्तों दीर्घ स्वर होगा।
अर्थात गिरि धन ई से मिल करके दोस्तों गिरीश शब्द का निर्माण करते हैं। उसी क्रम में आगे हैं मही धन इंद्र, तो महेंद्र हो जाएगा। अति धन इव, अतिव। लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मीच्छा। तीसरा नियम है दोस्तों उ या उ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ उ हो जाता है दोस्तों। जैसे गुरु धन उपदेश, तो गुरु में दोस्तों लघु उ स्वर प्राप्त होगा। उपदेश में भी उ का उच्चारण करने से उ लघु स्वर के रूप में प्राप्त हुए। तो उ धन उ बराबर दीर्घ उ स्वर के रूप में प्राप्त होगा, अर्थात गुरु धन उपदेश बराबर हो जाता है दोस्तों गुरुपदेश। उसी क्रम में भानुधन उदय बराबर भानुदय। मंजु धन उषा बराबर मंजुषा। वधु धन उन्नति बराबर उन्नति। चौथे क्रम में नियम है दोस्तों री या री के बाद री या री वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ री स्वर प्राप्त होगा। जैसे मातृ धन ऋणम, मातृधन ऋणम। मातृधन ऋणम, मातृ में छोटी री और ऋणम में भी छोटी री, सॉरी दोस्तों ऋणम। तो दोनों के मिलने से दोस्तों दीर्घ री स्वर के रूप में प्राप्त होगा। यह मातृधन ऋणम बराबर मातृणम का निर्माण होता है। उसी क्रम में दोस्तों पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम बराबर पितृणम। मातृधन रिद्धि बराबर मातृद्धि। दूसरा है दोस्तों गुण संधि। गुण संधि इसका सूत्र दोस्तों आदिगुण है और इसकी पहचान में दोस्तों ए ओ अर अल, ए ओ अर अल प्राप्त होते हैं। यानी जिस शब्द के अंतर्गत मात्रा के रूप में ए ओ अर अल हो तो वहाँ गुण संधि होता है दोस्तों। नियम पहला है दोस्तों अ या आ के बाद ई या ई वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे दोस्तों शुभ धन इच्छा, शुभ भ के अंतर्गत हमको अ प्राप्त हुआ स्वर के रूप में और इच्छा में ई स्वर के रूप में प्राप्त हुआ। तो अ धन ई बराबर दोस्तों ए का निर्माण होता है। तो शुभ धन इच्छा बराबर शुभेच्छा। उसी क्रम में स्वधन इच्छा बराबर स्वेच्छा। प्रधन इति बराबर प्रेत। दिन धन ईश बराबर दिनेश। महाधन ईश बराबर महेश। आगे है दोस्तों नियम नंबर दूसरा अ या आ के बाद, अ या आ के बाद उ या उ वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे दोस्तों महाधन उत्सव, तो महा में हा का उच्चारण करते हैं तो आ स्वर आ दीर्घ स्वर के रूप में प्राप्त होगा। उत्सव में उ लघु स्वर के रूप में प्राप्त होगा। तो आ धन उ मिल करके ओ का निर्माण करते हैं, यानी ओ स्वर के रूप में प्राप्त होगा। तो महाधन उत्सव बराबर महोत्सव शब्द का निर्माण करते हैं दोस्तों। उसी क्रम में दोस्तों सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। हित धन उपदेश बराबर हितोपदेश। चरम धन उत्कर्ष बराबर चरमोत्कर्ष। चरम धन उत्कर्ष बराबर चरमोत्कर्ष। गंगा धन उर्मी बराबर गंगोर्मी शब्द का निर्माण होता है दोस्तों। तीसरा नियम है दोस्तों आ या आ के बाद री हो तो दोनों के स्थान पर दोस्तों अर हो जाता है। जैसे देवधन
देव धन ऋषि, देव उच्चारण करेंगे दोस्तों व का, तो इसमें अ प्राप्त होगा और इसी में री प्राप्त होगा, तो अ धन री बराबर दोस्तों आर का निर्माण होता है। और देव धन ऋषि में यह दोनों संधि के रूप में देवर्षि शब्द का निर्माण करते हैं। उसी क्रम में आगे है दोस्तों, महाधन ऋषि बराबर महर्षि बन जाएगा, ग्रीष्म धन ऋतु ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों वृद्ध संधि, वृद्ध संधि इसका जो सूत्र है वृद्धिरेचि है। पहचान की बात की जाए दोस्तों, अय और ओ के रूप में प्राप्त होगा, अय और ओ के रूप में प्राप्त होगा मात्रा, और इसी से स्पष्ट होता है कि यह वृद्ध संधि है। जैसे दोस्तों नियम कह रहा है, पहले नियम के अंतर्गत बताया गया, अ या आ के बाद ए हो या ऐ हो तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। उदाहरण में माँ धन एवं, तो माँ का उच्चारण करते हैं तो इसमें आ स्वर दीर्घ के रूप में प्राप्त होगा, आ दीर्घ स्वर के रूप में प्राप्त होगा, और एवं में ए स्वर के रूप में प्राप्त होगा। तो आ धन ए बराबर दोस्तों ऐ हो जाता है, इसलिए माँ धन एवं बराबर मैवम हो जाएगा। उसी क्रम में दोस्तों सदा धन एव, सदा धन एव बराबर सदैव हो जाएगा। एक धन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक धन एक मिल करके दोस्तों एक एक का निर्माण करते हैं, तो एक एक संधि का निर्माण करते हैं। कृष्ण धन एकता, कृष्ण धन एकता, कृष्ण धन एकता विच्छेद के रूप में है, संधि विच्छेद के रूप में है। दोनों संधि का निर्माण जो है कृष्ण एकता के रूप में करते हैं। अगला है दोस्तों नियम, आ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर दोस्तों औ हो जाता है। जैसे जल धन ओघ, तो जल ल का उच्चारण करते हैं अ प्राप्त होगा, ओघ में ओ प्राप्त होगा, तो अ धन ओ बराबर दोस्तों औ हो जाता है। इसी तरह जल धन ओघ बराबर जलौघ, जल धन ओघ बराबर जलौघ शब्द का निर्माण होगा। महाधन औषधि, महौषधि संधि के रूप में निर्माण होगा। उष्णधन ओदम, उष्णोदम, उष्णधन ओदम सॉरी दोस्तों, उष्णधन ओदन बराबर उष्णोदन संधि का निर्माण करेगा। इसी के अंतर्गत दोस्तों गुण संधि का एक अपवाद है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को पररूप स्वर संधि कहते हैं, जो गुण संधि के अंतर्गत अपवाद की श्रेणी में आता है। इसका नियम है दोस्तों, यदि पूर्व में उपसर्ग शब्द और के बाद यानी जो है पूर्व में उपसर्ग शब्द हो और उसके बाद ए या ओ हो, दोनों के स्थान पर ए ओ की मात्रा जो होती है वह उपसर्ग में जुड़ जाती है। जैसे दोस्तों प्रधन एसते, तो प्रधन एसते में जो है यह प्र दोस्तों उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, तो प्रधन एसते इसमें दोस्तों एसते, एसते में ए की मात्रा प्र पर यानी उपसर्ग में जुड़ जाती हैं, तो इसका निर्माण होगा प्रेषते। उसी क्रम में दोस्तों प्रधन एसक है, प्रधन एसक है, तो प्र उपसर्ग है, यह दोस्तों उपसर्ग है और यह शब्द है।
तो यह प्र जो है उपसर्ग है और दूसरे शब्द में एसक है, तो यह ए की मात्रा जो होती है वह प्र और उसके बाद एसक में जो ए की मात्रा है वह उपसर्ग में जुड़ जाती हैं, इसलिए प्रेषक शब्द का निर्माण करती हैं, यानी प्रेषक संधि के रूप में निर्मित होता है। उपधन औसति दोस्तों, उपधन औसति, यह उप भी उपसर्ग है, उपसर्ग है और इसी उपसर्ग में ओ की मात्रा जुड़ जाती है। तो उप में जब औसति में ओ की मात्रा पर जुड़ती है, यानी उपसर्ग में उपसर्ग है और औसति उपोहसति उपोसति हो जाता है दोस्तों, उपोसति। पराधन ओहति, पराधन ओहति, परोहति संधि का निर्माण होता है दोस्तों। अगला है यड़ संधि। यड़ संधि, इसका जो सूत्र होता है दोस्तों इको यड़च, इको यड़च। इको यड़च सूत्र के अंतर्गत पहचान दोस्तों य व र, यड़ संधि के अंतर्गत पहचान में य व र, य व र के माध्यम से स्पष्ट रूप से यड़ संधि का पहचान कर सकते हैं। यड़ संधि के अंतर्गत दोस्तों इसका संधि करते समय पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है वह आधा हो जाता है, वह दोस्तों आधा हो जाता है। और इस सूत्र में बताया गया दोस्तों इको एड़च के अंतर्गत इक के बाद कोई अच, इक के बाद कोई अच प्रत्याहार का वर्ण होता है तो दोनों के स्थान पर दोस्तों यड़ हो जाता है, दोनों के स्थान पर यड़ हो जाता है। और यड़ का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों इसमें वर्ण आधा हो जाते हैं। जैसे पहले पद का अंतिम वर्ण संधि बनाते समय वर्ण दोस्तों आधा हो जाता है। पहला नियम है दोस्तों, यदि ई या ई के बाद उ या उ वर्ण आए अथवा अ या आ वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर दोस्तों यह हो जाता है। जैसे जैसे रीतिधन अनुसार, रीतिधन अनुसार, तो यह दोस्तों रीति, इसमें रीति के अंतर्गत छोटी और दूसरा दोस्तों अ प्राप्त होगा तो ई धन अ बराबर दोस्तों यह हो जाता है। इसलिए रीति धन अनुसार बराबर रीत्यनुसार संधि का निर्माण होता है। उसी क्रम में दोस्तों इति धन आदि है, इति धन आदि है, यह जो है इत्यादि शब्द का निर्माण होगा संधि का। दधि धन अत्र है तो दध्यत्र संधि का निर्माण होगा। अति धन अधिक में अत्यधिक का निर्माण होगा। और न्यून, न्यून संधि है दोस्तों, इसका विच्छेद निधन उन होगा। न में दोस्तों छोटी यानी नी के अंतर्गत छोटी की प्राप्ति हुई स्वर के रूप में और उनमें उ दीर्घ स्वर के रूप में प्राप्त हुआ तो ई धन उ मिलकर के दोस्तों यह का निर्माण करते हैं। अगला नियम है दोस्तों, उ या उ के बाद आ या आवर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दोस्तों वह हो जाता है। जैसे मधुधन अरि, मधु पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण धु का उच्चारण करते हैं दोस्तों, इसमें उ लघु स्वर के रूप में प्राप्त हुआ। अरि में अ लघु स्वर के रूप में प्राप्त हुआ तो उ धन अ बराबर दोस्तों वह हो जाता है। इसलिए यहाँ पर म और यह आधा हो जाता है, बताया गया है।
उसके बाद इन दोनों के स्वर के रूप में हमको व की प्राप्ति होती है और शेष बचता है दोस्तों री। इसलिए मध्वर्य शब्द का निर्माण होगा। सुधन अल्प, सुधन अल्प में स्वल्प संधि बनेगा। ऋतुधन अंत, ऋतुवंत। मधुधन आलय, मध्वालय। अगला नियम है दोस्तों, री या री के बाद असमान स्वर या अ या आवड़ हो तो दोनों के स्थान पर र अनुस्वर के रूप में प्राप्त होगा। जैसे मातृधन आज्ञा, मातृ शब्द है, इसमें लघु री के रूप में स्वर प्राप्त हुआ। आज्ञा आ दीर्घ स्वर के रूप में प्राप्त हुआ। री धन आ बराबर दोस्तों र बन जाएगा। इसमें मातृ, मात्राज्ञा संधि का निर्माण होगा दोस्तों। मात्राज्ञा शब्द संधि का निर्माण होगा। उसी क्रम में पितृधन आदेश, पित्रादेश और पांचवा है दोस्तों अयाध संधि। अयाध संधि, अयाध संधि के अंतर्गत सूत्र की बात की जाए दोस्तों, एचोय वायाव, एचोय वायाव सूत्र के आधार पर इसमें दोस्तों आय है पहचान के रूप में। आय, आय, आव, आव। अय में दोस्तों ए प्राप्त होगा मात्रा के रूप में। आय दोस्तों आय का निर्माण होगा और ओ के रूप में जो स्वर प्राप्त होगा आओ, और आओ के रूप में आओ पहचान के रूप में होगा। इसलिए दोस्तों एचो आयाव सूत्र के आधार पर इसके पहचान में आय, आय, आव, आव। किसी भी शब्द संधि के अंतर्गत आय, आय, आव, आव हो तो वह आयादि संधि कहलाता है। जैसे नियम के अंतर्गत दोस्तों ए के बाद कोई स्वर होने पर आय हो जाता है। उदाहरण के रूप में दोस्तों ने धन अनम, ने धन अनम में ने का उच्चारण करने से ए स्वर के रूप में प्राप्त हुआ, यानी न पर ए की मात्रा है तो ए मात्रा के रूप में प्राप्त हुआ। और अनम में अ स्वर प्राप्त हुआ तो ए धन अ बराबर मिलकर के दोस्तों ए धन अ बराबर जो है दोस्तों अय शब्द का निर्माण होगा। तो यह दोस्तों नयनम हो जाएगा। उसी क्रम में दोस्तों ने धन ए है तो ने धन ए, इसमें दोस्तों ए की मात्रा और ए भी ए की मात्रा, तो दोनों दोस्तों बताया गया। ने धन ए बराबर नए। उसी क्रम में दोस्तों ने धन अति बराबर नयति हो जाएगा। नियम नंबर दूसरा है दोस्तों, यदि अय के बाद कोई स्वर अ के रूप में आए तो उसके स्थान पर आय हो जाता है। जैसे दोस्तों ग्लय धन अति, ग्लय लय है तो लय में जो है आय के रूप में प्राप्त हुआ और अति में अ प्राप्त हुआ तो अय धन अ बराबर होता है दोस्तों आय। इसलिए ग्लायति संधि शब्द का निर्माण होगा। उसी क्रम में दोस्तों गय धन अक बराबर गायक, नय धन अक बराबर नायक। और नियम जो तीसरा है दोस्तों, तीसरे नियम में परिवर्तित है।
यदि ओ के बाद कोई स्वर हो तो उनके स्थान पर औ हो जाता है। जैसे पो धन इत्र, पो में दोस्तों ओ स्वर के रूप में प्राप्त हुआ और इत्र में ई, ओ धन ई बराबर दोस्तों औ शब्द का निर्माण होता है। इसलिए पो धन इत्र बराबर, पो में ओ का मात्रा निकल गया दोस्तों तो प बच्चा और ई हो गया। तो प का उच्चारण करेंगे तो अ इसमें निहित है, तो दोस्तों यह औ प्राप्त हुआ तो वह पर छोटी की मात्रा और शेष बचता है त्र, तो यहाँ लिख दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों पवित्र शब्द संधि का निर्माण होता है। उसी क्रम में पो धन अन बराबर पवन, भो धन अ बराबर भव, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है। भव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो भो धन अ बराबर भव होता है दोस्तों। उसी क्रम में भो धन अति है तो भवती शब्द संधि का निर्माण होगा दोस्तों। चौथा नियम है दोस्तों, यदि औ के बाद कोई स्वर आए तो उनके स्थान पर आव हो जाता है। जैसे पौ धन अन, पौ में पौ का उच्चारण करने से अ प्राप्त हुआ और अन में अ प्राप्त हुआ। अ धन अ मिलकर के दोस्तों आव शब्द का निर्माण करते हैं। इसलिए पौ धन अन बराबर पावन शब्द संधि का निर्माण होगा। भव धन उक, भव धन उक यह संधि विच्छेद है दोस्तों। भव का उच्चारण करते हैं तो अ प्राप्त होता है और उक में उ है, तो दोनों के मिलने से दोस्तों आओ शब्द का निर्माण होगा। तो यह दोस्तों भ शेष बचा, आओ इसमें आ की मात्रा जुड़ जाती है और दोस्तों वह है, यह दोस्तों मात्रा इसमें जुड़ जाती है, शेष बचता है का, तो भा उक हो जाएगा दोस्तों। उसी क्रम में दो धन अपि है, द्वापि, रव धन अन है दोस्तों, तो रावण होगा। इसमें दोस्तों अन के यानी न के स्थान पर दोस्तों ड़ हो जाता है, इसलिए रावण शब्द का निर्माण होता है।